लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान टीचर याओ चेन के साथ निकल चुका था प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के आखिरी टुकड़े को हासिल करने के लिए स्पेक्टिवल ट्रेड फेयर के अंदर। जैसे ही जियाओ यान की पूरी टीम वहां पे एंटर करती है, टीचर याओ चेन उन लोगों को छोड़ करके स्पेक्टिवल ट्रेड फेयर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चले जाते हैं और जियाओ यान को वहां पे घूमने के लिए बोलते हैं। जियाओ यान अपनी पूरी टीम के साथ इस स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर की मार्केट को एक्सप्लोर करने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्यून मेड्यूसा, जियाओ यान और लिटिल फेरी डॉक्टर सभी लोग स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर के अंदर आसपास की सारी ही शॉप्स में घूम रहे होते हैं और सामानों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी क्यून मेड्यूसा एक शॉप के पास अचानक से आकर के रुक जाती है और वहीं पे जियाओ यान, लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेड्यूसा को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। मगर जब जियाओ यान को यह एहसास होता है कि क्वीन मेड्यूसा उसके पीछे नहीं आ रही है, तो वो पलटता है और क्वीन मेड्यूसा के पास जाता है, जहां पे क्वीन मेड्यूसा एक 7th कलर के ऑरिजिन स्टोन को देख रही होती है। और तभी जियाओ यान जब क्वीन मेड्यूसा के पास पहुंचता है तो वो इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है। वो तुरंत ही शॉपकीपर से पूछता है कि सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस 7 कलर ऑरिजिन स्टोन की प्राइस क्या होगी? जहां पे वो शॉपकीपर अभी अपने मजे में होता है जब उसकी नज़र जियाओ यान, क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर पड़ती है और उनके पहनावे को वो देखता है, तो वो अपने मन में कहता है कि ये लोग मुझे कहीं से भी ऑर्डिनरी पीपल तो नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं इन लोगों को हाई प्राइस बताऊंगा और थोड़ा बहुत कम करते करते इनसे ये डील कर लूँगा। ये सोचते ही वो अपने मन में खुश होता है। तभी जियाओ यान कहता है कि सर, अभी तक आपने बताया नहीं कि आखिर इस स्टोन की प्राइस क्या है। तभी वो शॉपकीपर जियाओ यान की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इसके बदले 8 ग्रेड की पिल लूँगा, वो भी एटलीस्ट 3 कलर पिल थंडर लाइटिंग की। अगर आप ये दे सकते हैं तो ये डील मुझे मंजूर है, अगर नहीं तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी वहाँ पे आसपास के लोग जब उस शॉपकीपर की बात को सुनते हैं तो वो सब के सब जियाओ यान के पास आ जाते हैं और सीधा ही उस शॉपकीपर के ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि ये तो यहाँ पे बाहर से आए लोगों का एडवांटेज उठा रहा है। ये लोग नहीं जानते हैं कि असल में इसकी प्राइस क्या है। ये आखिर इतनी हाई प्राइस में ये सामान कैसे बेच सकता है? ये तो नॉर्मल सा स्टोन है। मगर जियाओ यान इन सब की बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे ये डील मंजूर है। ये कहने के साथ जियाओ यान अपने पास से पिल की बोतल को निकालता है, जिसके अंदर 2 8 ग्रेड की पिल मौजूद होती है। जियाओ यान ने बहुत ही शानदार तरीके से उस शॉपकीपर को वो पिल की बोतल दे दिया था और तुरंत ही उस स्टोन को उठा लेता है और वहां से चलते बनता है। ये देख करके वो शॉपकीपर एकदम दंग हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये बंदे किस चीज़ के बने हुए हैं। इन लोगों ने तो मुझसे यहाँ पे कोई भी मोल भाव नहीं किया और तुरंत ही मुझे ये तो 8 ग्रेड की पिल दे दी, वो भी 3 कलर पिल लाइटनिंग की। आखिर कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? तभी वो शॉपकीपर उस पिल की बोतल को खोलता है और उस पिल की महक को सूंघ करके एकदम दंग होते हुए कहता है कि ये पिल तो बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके अंदर से मेडिसिनल फ्रेग्रेंस काफ़ी रिच अमाउंट में बाहर निकल रही है। तभी वो शॉपकीपर अपना सर खुजलाते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो 7 कलर ऑरिजिन स्टोन इस दोनों ही पिल से ज़्यादा रेयर था? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी इस डील को करके, वो भी 8 ग्रेड की पिल को लेकर के? ज़रूर यहाँ पे मेरा घाटा हुआ है, तभी तो उस बंदे ने बिना ही मोल भाव किए मुझे ये पिल दे दी। आखिर इस बंदे का बैकग्राउंड क्या होगा? ये किस फैमिली से बिलोंग करता होगा? बेचारा यहाँ पे वो
शॉपकीपर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सिर्फ वहाँ पे अपने बाल को नोचे जा रहा होता है और खुद पर ही गुस्सा निकाल रहा होता है, क्योंकि ये डील हो चुकी थी और अब वो ज़्यादा की डिमांड भी नहीं कर सकता था। और जियाओयान भी तुरंत ही क्वीन मेडुसा को लेकर के भी वहाँ से निकल चुका था। तभी हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को लेकर के जियाओयान एक शांत सी गली में आता है और उससे कहता है कि मेडुसा, आखिर ये ऑरिजिन स्टोन तुम्हारे लिए सच में यूज़फुल है भी या नहीं, और इसे तुम यूज़ कैसे करोगी। तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा कहती है कि जियाओयान, ये 7 कलर ऑरिजिन स्टोन असल में वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे 7 कलर हेवनली सॉलोइंग पाइथन की डेथ हुई होती है। और ये जो 7 कलर ऑरिजिन स्टोन है, ये हम लोगों के लिए एक ग्रेट टॉनिक होता है। जो भी कल्टीवेटर हमारे ट्राइब का ट्रू पीक ऑफ 7 कलर हेवन सॉलोइंग पाइथन या फिर 9 कलर हेवन सॉलोइंग पाइथन लेवल पे होता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। उसी तरीके से ये 7 कलर ऑरिजिन स्टोन भी 3 तरीके में होता है। पहला 7 कलर ऑरिजिन स्टोन, दूसरा 8 कलर ऑरिजिन स्टोन और तीसरा 9 कलर ऑरिजिन स्टोन। और ये जो तुम्हें 7 कलर इस स्टोन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर, ये एक तरीके की शील्ड है। इसके ऊपर जब 7th कलर हेवनली सॉलोइंग पाइथन का ब्लड गिरेगा तो असली इस स्टोन की पावर हमें दिखेगी। ये कहने के साथ क्वीन मेडुसा अपनी फिंगर को कट करती है और अपने ब्लड का एक ड्रॉप उस 7 कलर ऑरिजिन स्टोन पे डालती है। जैसे ही क्वीन मेडुसा का वो ब्लड ड्रॉप वो स्टोन अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो धीरे धीरे करके वहाँ पे ग्लो करता है और उसके ऊपर जो 7 कलर की लेयर होती है वो हटने लगती है। तभी जियाओयान उस स्टोन को देख के कहता है, यार क्वीन मेडुसा, ये तो हमारी बहुत बुरी किस्मत है, ये तो सिर्फ 8 कलर ऑरिजिन स्टोन है, हमें यहाँ पे तो 9 कलर ऑरिजिन स्टोन मिलना चाहिए था। तभी क्वीन मेडुसा कहती है कि पागल कहीं के, ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ है जो कि तुमने मुझे दिया है, इसलिए जियाओयान थैंक यू। ये कहने के साथ क्वीन मेडुसा वहाँ पे खुश होती है। तभी जियाओयान कहता है कि अब हमें यहाँ से सीधा ही टीचर के पास चलना चाहिए, वैसे भी समय हो चुका है। तभी क्वीन मेडुसा तुरंत ही उस स्टोन को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेती है और जियाओयान के साथ सीधे ही उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वहीं पे 7 कलर ऑरिजिन स्टोन जब क्वीन मेडुसा की स्पेस रिंग के अंदर जाता है तब वो अचानक से ही ग्लो करने लगता है, जिसके बारे में क्वीन मेडुसा बिल्कुल बेखबर थी। असल में ये स्टोन 8 कलर ऑरिजिन स्टोन नहीं बल्कि 9th कलर ऑरिजिन स्टोन होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा इन सारी चीज़ों से बेखबर होते हुए जियाओयान के पीछे पीछे चलने लगती है। वहीं पे जियाओयान कहता है कि टीचर पक्का हम लोगों को डांटने वाले हैं, वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर बहुत ही जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हमें उसके एंट्रेंस गेट पे पहुँचना होगा, टीचर वेट कर रहे होंगे। तभी जियाओयान अपने टीचर के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ पे उस स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर के एंट्रेंस गेट पे 2 गार्ड कर रहे होते हैं, जहाँ पे टीचर याओ चैन अपने पास से रजिस्ट्रेशन कूपन को सीधा ही उन दोनों गार्ड की तरफ थ्रो करते हैं। जैसे ही वो दोनों गार्ड में से एक गार्ड टीचर याओ चैन के उस रजिस्ट्रेशन कार्ड को पकड़ता है और उसमें जब वो टीचर याओ चैन की रजिस्ट्रेशन आईडी को चेक कर लेता है तो वो तुरंत ही वहाँ से साइड हटता है। तभी टीचर याओ चैन जियाओयान को लेकर के सीधा ही उस एंट्रेंस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक फ्लोटिंग चैम्बर सीधा ही जियाओयान की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख के जियाओयान की पूरी टीम एकदम शॉक्ड होती है। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन जियाओयान को बताते हैं कि ये एक सीक्रेट चैम्बर है जिसे यहाँ की तीनों ही मेजर पावरफुल फैमिली ने मिल करके बनाया है। अगर हम इसके अंदर बैठ करके उस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं और ऑप्शन हाउस से कुछ भी खरीदते हैं तो कोई भी हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। ये हमारे लिए एक तरीके का सेफ्टी गार्ड है। ये सुनकर के जियाओयान और उसकी पूरी ही टीम अपने कदम टीचर याओ चैन के पीछे पीछे बढ़ा देती है और वो लोग सीधा ही उस चैम्बर के अंदर बैठ जाते हैं और उस चैम्बर के अंदर सारी ही सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, वाइन, खाना पीना, सारी ही चीज़ें। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर को,
जहाँ पे चारों ही तरफ वैसे ही छोटे छोटे सीक्रेट चैम्बर्स मौजूद होते हैं जो कि हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। वहीं पे जियाओयान का भी ये सीक्रेट चैम्बर आ जाता है। तभी जियाओयान और उसकी पूरी ही टीम की नज़र नीचे बने हुए प्लेटफॉर्म पे पड़ती है जहाँ पे चारों ही तरफ से स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही तेज़ी से एक पॉइंट पे गैदर हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे होस्ट की एंट्री होती है जो कि आते के साथ सभी लोगों का वेलकम करता है और कहता है कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दूर से आए हैं मेरे इस स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर को अटेंड करने के लिए, और आज का ट्रेड ज़रूर आप लोगों को निराश नहीं करेगा। तभी जियाओयान उस होस्ट की पावर को देख के दंग हो चुका था। वो टीचर याओचन से कहता है ये खुद 9 स्टार दाओचुन लेवल के पीक पे हैं। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि हाँ, ये जो मास्टर तुम्हें नज़र आ रहे हैं ये ट्रेजर माउंटेन के ओल्ड मास्टर हैं बाओ शेन, और ये एक स्टेप सिर्फ पीछे ही हैं अपना नेक्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू करने में। मैं बात कर रहा हूँ सेमी सेंथ लेवल की। तभी वो होस्ट बाओ शेन ऑफिशियली सभी लोगों से कहता है कि अब ये ट्रेड फेयर यहाँ पे स्टार्ट होता है, और इस ट्रेड फेयर का जो पहला आइटम मैं यहाँ पे पेश करने वाला हूँ वो असल में हेवनली डीमन फेनिक्स विंग है। भी वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग होस्ट की तरफ देखने लगते हैं और सब के सब एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी होस्ट वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल को समन करता है और उसके अंदर से वही हेवनली डीमन फिनिक्स विंग्स को बाहर निकालता है और सभी लोगों को बताता है कि ये जो हेवनली डीमन फिनिक्स विंग्स है इसे हम लोगों ने हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन से ही हासिल किया है। ये विंग्स वहाँ के एक एक्सपर्ट की विंग्स है। जब वो मर गया था तो ये विंग्स हमें मिल गई थी, इसलिए अब यहाँ पे बोनी को स्टार्ट किया जाता है। ये कहने के साथ उस होस्ट ने उस विंग्स की पावर को भी एक्टिवेट करके दिखाया होता है सभी लोगों को। तभी वहाँ पे एक रेड कल्टीवेटर सबसे ही पहले 7 ग्रेड की पिल, वो भी 3 कलर पिल लाइटनिंग को सबसे पहले लगा देता है। ये सुनकर के वहाँ पे बैठा हुआ ब्लू कल्टीवेटर वो वहाँ पे 6 ग्रेड के पिल जो कि 5 कलर पिल थंडर लाइटनिंग से बनी थी। ये सुनकर के वहाँ पे सभी लोग शांत हो जाते हैं और तभी वो होस्ट ऑफिशियली अनाउंस करता है कि ये जो डीमन फिनिक्स की विंग्स है वो यहाँ पे इस ब्लू कल्टीवेटर को मिलती है। तभी जियाओयान कहता है कि यार मुझे याद है टीचर, जब मुझे ये हेवनली डीमन फिनिक्स विंग्स मिले थे तो मैंने ना जाने कितने पापड़ बेले थे इस विंग्स के चक्कर में, यहाँ तक कि मेरी जान पे बनाई थी, मगर यहाँ पे सब कोई बड़े ही आराम से इस विंग्स पे बोनी लगा रहा है और इसे ख़रीद के खुद अपने साथ लेके जा रहा है। तभी वहाँ पे होस्ट कहता है कि अब इस ऑप्शन हाउस की सेकंड चीज़ को लाने का वक्त आ चुका है, तो क्या आप सभी लोग यहाँ पे तैयार हैं? ये कहने के साथ वो उस विंग्स को सीधा ही उसके रियल ऑनर के पास भेज देता है। तभी होस्ट बाऊ वहाँ पे हेवनली लेवल की फाइटिंग टेक्निक को बाहर निकालता है जो कि असल में लो लेवल की वज्रा बॉडी टेक्निक होती है जो कि आते के साथ वहां पे बिक जाती है। तभी होस्ट बाउ वहां पे तीसरे आइटम को निकालता है जो कि असल में हेवनली नेदर पॉइजन स्क्रिप्चर होता है। तभी हम देखते हैं कि एक स्क्रोल सीधा ही होस्ट बाउ के ऊपर आके फ्लोट करता है। तभी होस्ट बाउ इस स्क्रोल को भी सेल करने लगता है और इस हेवनली नेदर पॉइजन स्क्रिप्चर को देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये पॉइजन स्क्रिप्चर उसे चाहिए होता है। मगर तभी वहाँ पे बैठे हुए लोग 2 8 ग्रेड की पिल, 3 कलर पिल थंडर लाइटनिंग, वहीं पे कुछ लोग 4 8 ग्रेड की पिल तो कहीं पे कुछ लोग 6 8 ग्रेड की पिल तक को दाव पे लगा देते हैं जो कि सबकी 3 कलर थंडर लाइटनिंग के साथ बनी होती है। ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर शांत हो जाती है। ये चीज़ जियाओयान नोटिस कर लेता है। तभी जियाओयान यहाँ पे बोनी लगाता है। वो सीधे ही इस पॉइजन स्क्रिप्चर के लिए 8 ग्रेड की पिल विद 5 कलर थंडर लाइटनिंग की लगा देता है, जिसे सुन के सारे ही लोग कहते हैं कि क्या ये पॉइजन स्क्रिप्चर इतने ज़्यादा रेयर है जिसके लिए
8 ग्रेड की पिल, वो भी 5 कलर थंडर लाइटनिंग की बोनी लगा दी गई है। तभी हम देखते हैं कि वो पॉइजन स्क्रिप्चर सीधे ही जियायान के पास आता है। जियायान उसे लेकर के सीधा ही लिटिल फेरी डॉक्टर को गिफ्ट कर देता है, जिसे पा करके लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे धन्यवाद कहती है। तभी वहाँ पे होस्ट सभी लोगों से कहता है कि अब आप सब लोग तैयार हो जाएं इस ऑप्शन के सेकंड रेयर ट्रेजर को देखने के लिए। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तभी सब के सब वहाँ पे हाँ बोलते हैं। तभी होस्ट बाउ कहता है कि इस रेयर ट्रेजर के बारे में इंफॉर्मेशन देना ही बेकार होगा, इसलिए मैं सिर्फ इसका नाम आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के टुकड़े को। ये सुन करके सभी लोग वहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं। जियायान तो तुरंत ही अपनी आंख फाड़ फाड़ के सामने की ओर देखने लगता है। तभी होस्ट बाओ शेन वहाँ पे उस मैप के टुकड़े को समन करते हैं, जिसे देख करके जियायान की पूरी टीम एकदम एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि सबको यहाँ पे ये चाहिए होता है। तभी सारे ही लोग इस मैप के लिए बोनी लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 3 8 ग्रेड की पिल, वो भी 6 कलर लाइटनिंग की लगती है। करते करते कोई 5, कोई 7, कोई 9 8 ग्रेड की पिल दे रहा होता है, मगर तभी एक पर्पल एल्डर सीधे ही वहाँ पे 5 8 ग्रेड की पिल विथ 7 कलर पिल थंडर लाइटनिंग की लगा देता है। ये सुन करके सब के सब वहाँ पे शांत हो चुके थे। अब कोई भी यहाँ पे अपनी अगली बोनी नहीं लगाता है। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन सीधे ही जियायान की तरफ देखते हैं और उसे इशारा करते हैं अपनी अगली बोली लगाने का। तभी वहाँ पे जियायान अपनी बोनी लगाता है 8 8 ग्रेड की पिल विथ 7th कलर लाइटनिंग की। ये सुन करके वो पर्पल कलर का जो कल्टीवेटर होता है वो आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत ही वहाँ पे गुस्से में आकर के एक 8 ग्रेड की पिल, वो भी 7th कलर लाइटनिंग की लगा देता है। जियायान वहाँ पे शांत हो जाता है, मगर तभी टीचर याओ चैन वहाँ पे 3 8 ग्रेड की पिल विथ 8 कलर लाइटनिंग की लगा देते हैं और जियायान से कहते हैं कि जियायान, हमारे सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो भी 9 स्टार दाओजुन लेवल के पीक पे है, एक स्टेप पीछे सेमी सेंथ लेवल को अचीव करने में ये ज़रूर हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा। तभी जियायान भी कहता है कि टीचर आपने सही कहा, मगर तभी वो पर्पल एल्डर जो कि अपने सामने मौजूद जियायान की टीम को स्कैन करने की कोशिश करने के लिए अपने ऑरा को रिलीज करता है, क्योंकि उसे जानना होता है कि आखिर कौन लोग हैं जो कि उससे मुकाबला कर रहे हैं। मगर यहाँ पे वो स्कैन कर पाता टीचर याओ चैन सिर्फ अपने हाथ को हल्का सा लहराते हैं और उसके ऑरा प्रेशर को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। तभी ये सब कुछ देख करके वहाँ पे होस्ट बेचारा एकदम घबरा जाता है। तभी वो पर्पल कल्टिवेटर 5 8 ग्रेड की पिल 8 कलर लाइटनिंग की लगा देता है। इसे सुन करके वहाँ पे होस्ट बाओ शेन के होश उड़ चुके थे। वो मुंह खोल करके आसमान की ओर देख रहा होता है, मगर भला यहाँ पे टीचर याओ चैन कहाँ पे ही पीछे रहते। वो वहाँ पे 9 ग्रेड की पिल विथ 9 कलर पिल लाइटनिंग की लगा देते हैं। ये सुन करके सबके ही दिमाग घूम जाते हैं और वो पर्पल एल्डर भी शांत हो जाता है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियायान, इस बाजी को तो हम जीत चुके हैं, मगर ज़रूर जब हम इसे लेकर के बाहर निकलेंगे तो ये हमारे बीच का कांटा बनेगा। तभी जियायान कहता है कि टीचर आप इसकी चिंता ना करें, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे इससे डील करने का। तभी हम उस पर्पल एल्डर को देखते हैं जो कि पूरी ही तरीके से आग बबूला हो चुका था, मगर उसके पास इतनी हाई ग्रेड की पिल तो होती नहीं है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस कंपटीशन से बाहर हो जाता है और अपने सीक्रेट चैम्बर की लाइट को भी बंद कर देता है। ये देख करके होस्ट बाओ शेन समझ जाते हैं कि पर्पल एल्डर अब इस कंपटीशन से बाहर हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही उस मैप के टुकड़े को उठा करके जियायान की तरफ भेज देते हैं, जहां पे टीचर याओ चैन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के लास्ट टुकड़े को पकड़ते हैं और उसे जियायान को देते हुए बोलते हैं कि जियायान, इसे संभाल के रखना, क्योंकि लिए ये पर्पल एल्डर
किसी भी कीमत पे इसे हासिल करने के लिए सोचेगा। साथ में जियाओयान उस बंदे की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। वो किस मेथड को कल्टीवेट करता है इसका भी मुझे नहीं पता है। तभी जियाओयान अपनी स्पेस सुरंग में उस मैप के टुकड़े को रखता है और टीचर याओचन से कहता है कि टीचर, मैं इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखूँगा। अभी वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग ये बातें करने लगते हैं कि जब सेकेंड लास्ट आइटम इस ऑप्शन हाउस का प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मैप था, तो असल में इस ऑप्शन हाउस का पहला आइटम क्या होने वाला है। सबको खुजली मचने लगती है। तभी वो होस्ट बाओ शेन कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इस स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर के ऑप्शन हाउस के पहले आइटम को यहाँ पे रिवील करूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने लेजेंडरी बोधि एंशियंट ट्री के बारे में तो सुना ही होगा। वही बोधि एंशियंट ट्री जिसे विजडम रीइंकार्नेशन ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट के 3 हेवनली ट्रेजर्स में से एक है। और इस ट्री को हर 1000 साल में एक बार अर्थ के ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि 1000 साल में एक बार इस ट्री के चारों ही तरफ एक रिंग अपीयर होती है। ऐसे इस ट्री को 100 रिंग्स अचीव करनी पड़ती हैं, तभी ये ट्री पूरी ही तरीके से मैच्योर होता है। और ये जो बोधि एंशियंट ट्री है, ये जैसे ही अपने उस रिंग को अचीव करता है, हर 1000 ईयर के बाद वो तुरंत ही अर्थ के कोर में कहीं जाके छुप जाता है। और लीजेंड के अकॉर्डिंग जो भी कल्टीवेटर इस बोधि एंशियंट ट्री को अचीव कर लेता है, वो तुरंत ही इसके पास जाते ही 7th लेवल को अचीव कर लेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बोधि एंशियंट ट्री जल्द ही अपीयर होने वाला है मैंग हुआंग एंशियंट डोमेन के अंदर। वही मैंग हुआंग एंशियंट डोमेन जो कि एंशियंट टाइम का सबसे ही ज़्यादा डेंजरस फॉरबिडन लैंड है हमारे दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट में। अगर जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके साथ एक ग्रेट डेंजर भी आता है, तो ये सब कुछ अब आप पे निर्भर करता है। तभी वहाँ पे टीचर याओचन जियाओयान से कहते हैं कि ये ओल्ड गाई बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इन लोगों ने यहाँ पे इस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही रिवील कर दिया है। ये लोग एक साथ कई लोगों को गैदर करना चाहते हैं और लेकर के उस मैंग हुआंग एंशियंट डोमेन में जाना चाहते हैं। पे हम सभी लोगों को पता है कि खतरे कदम कदम पे हैं और ये लोग उन सारे ही कल्टीवेटर्स की बलि चढ़ा के उनके कंधे पे चढ़ के इस बोधि एंशियंट ट्री को अचीव करना चाहते हैं। इनकी प्लानिंग तो काफ़ी अच्छी है और इस बोधि एंशियंट ट्री की खासियत को सुनकर के मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपने आप को यहाँ पे रोक पाएंगे। तभी वहाँ पे होस्ट बाओ शैन सभी लोगों से कहता है कि मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन बोधि एंशियंट ट्री के बारे में थी, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब सब कुछ आप पे निर्भर करता है, आप आना चाहते हैं या नहीं। मैंने लोकेशन भी शेयर कर दी है। ये कहने के साथ वो होस्ट सभी लोगों को बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। तभी जियाओयान टीचर याओचन से कहता है कि टीचर, बोधि एंशियंट ट्री काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मगर हमें जल्द से जल्द प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम मैप को लेकर के स्टार फॉलोइंग पवेलियन में जाना चाहिए। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि यान, तुमने यहाँ पे सही कहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ज़रूर कोई ना कोई तो हमें ट्रैक ज़रूर ही करेगा। ये कहने के साथ जियाओयान को लेकर के टीचर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे हम उस पर्पल एल्डर को देखते हैं जो कि अपने पास एक अननोन से ओल्ड फ्रेंड को बुलाता है और उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो जा कर के जियाओयान की पूरी टीम को, यानी कि जिस किसी के पास भी ये प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम का मैप है, उसे ट्रैक करे और उस मैप को इसके पास लेकर के आए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।